हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से बात करेंगे रावत फैमिली के बारे में। रावत फैमिली की जो कंट्रोवर्सी है वो फिर से चालू हो गई है और बढ़ती ही जा रही है। ऐसे बच्चे भगवान दुश्मन को भी ना दे, ये शब्द लखन के फादर के थे। कल रात वो लाइव आए थे जिसमें वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उसमें उन्होंने यही बात की है कि ये मेरे बच्चे क्यों हैं, अगर ये मेरे बच्चे हैं तो मैं इनका पिता क्यों है। ऐसे बच्चे भगवान दुश्मन को भी न दे। आखिर क्या चीज़ें कल ऐसी हुई जिसकी वजह से लखन के जो फादर हैं वो इतना ज़्यादा परेशान थे कि बहुत ज़्यादा वो फूट फूट के रोए हैं लाइव में। उसके कुछ टाइम बाद ही वो लाइव डिलीट भी कर दिया गया। क्या वजह रही, किसने डिलीट करवाया, खुद से किया। पाई को रोता देख लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। बहुत सारे लोग जो है लखनीत के खिलाफ़ बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लाइव में पाई ने एक वीडियो चलाया हुआ था जो एक रिएक्शन चैनल था, जो लखन और कीर्ति को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लखन और कीर्ति के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे उसमें। तो वो देख रहे थे, शायद कहीं ना कहीं उनके सामने वो वीडियो आया हो और उसकी वजह से वो इमोशनल हो गए हों कि उनके बच्चों के लिए लोग ऐसे ऐसी बातें कर रहे हों, इसीलिए वो इतने ज़्यादा रोए हों। इस लाइव के बाद लोगों ने जो लखन नीतू पे है और ज़्यादा कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं। कीर्ति को भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है, कुछ रिएक्शंस का कहना है कि बच्चे बागी हो गए हैं, माँ बाप के खिलाफ़ हो गए हैं, घर से दूर रह रहे हैं, उनको माँ बाप की कोई फ़िक्र नहीं है। सबसे पहले चीज़ तो जो लोग ये कहते हैं कि बच्चे बागी हो गए हैं, बच्चे माँ बाप के घर में ही रह रहे हैं। भले ही वो अलग रह रहे हैं लेकिन घर तो बाप का लिया हुआ है। अगर बच्चे बागी हुए होते तो माँ बाप के घर दिए हुए, माँ बाप के पैसों से ख़रीदे हुए घर में नहीं रहते। वो इस तरह से कैपेबल हैं कि वो अपना खुद का घर ले सकते हैं, खुद के घर में शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने भम्मू की तरफ से अपने बच्चों के लिए कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं सुनी है। कभी भी वो अपने वीडियोस में इस तरह की बातें नहीं करती हैं, बच्चों को पॉइंट आउट नहीं करती है। जब भी कोई ऐसा टाइम आता है, घर में पूजा पाठ होता है या घर में कोई बीमारी दिक्कत होती है, तो लखन हमेशा अपनी फैमिली के साथ हुए हैं। अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं, कंट्रोवर्सी हुई, वो सब चीज़ें ख़त्म हुई, लखनीत ने खुद से वो सारी चीज़ें ख़त्म की और अपने घर गए, अपने माँ बाप से मिले, अपने पिता के गले भी मिले। कीर्ति भी जब भी ज़रूरत होती है अपने परिवार के साथ दिखी है, हर टाइम साथ दिखी है। फिर ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बच्चों का कोई अलगाव तो नहीं दिख रहा है परिवार के साथ। फिर ऐसी चीज़ें क्यों उठ रही हैं? छोटी मोटी चीज़ें हैं, लोग उसको पॉइंट आउट करके जो लखनीत के पेरेंट्स हैं उनके चैनल से उठा के मुद्दा बना लेते हैं, वो बात अलग है। क्योंकि रिएक्शन बनाने हैं, अपने चैनल चलाने हैं, तो वो तो पॉइंट निकाल ही लेते हैं। रही बात फैमिली की, तो फैमिली में तो आज भी यूनिटी ही दिखती है। नहीं दिखता है कि कोई अलगाव है, बच्चे माँ बाप से दुश्मनी रखते हों या बागी हुए हों, घर से चले गए हों। रही बात साथ रहने की, तो लखन जो है, सबको पता है कि लखन के और नीतू के बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे वो एक्टिव रहते हैं। वीडियोस दिन में कई कई वीडियोस आती हैं, तो देख के लगता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है लखन और नीतू पे, कितना ज़्यादा काम करते हैं वो लोग। दूसरा जो लखन का चैनल है लखनीत ब्लॉग्स में, इसमें 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और लखनीत टाइम टू टाइम मीटअप करते हैं, अपनी सब्सक्राइबर्स की बात सुनते हैं, हर चीज़ को वो अच्छे से सुनते हैं। उनका कौन सब्सक्राइबर क्या बोल रहा है, हर किसी की बात को रखा जाता है, हर किसी की बात को महत्व दिया जाता है। वो अपने सब्सक्राइबर को, अपने चैनल को बड़ी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। लगता नहीं उनके पास इतना फालतू का टाइम हो कि वो हर जगह पे पहुंच पाए। और जब भी उनके फैमिली को उनकी ज़रूरत हुई है, वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही दिखे हैं। कीर्ति भी फैमिली के साथ दिखी है। फिर ऐसी चीज़ें क्यों हैं?
लखनीत की तरफ से अपने माँ बाप के लिए कोई भी ऐसे कमेंट्स नहीं आते, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे उनको बदनामी सहन करनी पड़े। आपकी ऐसी वीडियो से, ऐसे लाइव से आपके बच्चों को बदनामी सहन करनी पड़ती है। बाप बदनाम होता है या बेटा बदनाम होता है, बदनामी तो परिवार को ही मिलती है। कहीं न कहीं लखन के बदनाम से होने से भाई भी बदनाम होते हैं। बच्चों की बदनामी माँ बाप के लिए भी बदनामी लाती है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि पिछले ब्लॉग में ही भाई ने कहा था कि लखन ने उन्हें फ़ोन किया है और कहा आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। एकदम सही है, जितना आप इसमें जाएँगे उतना ही ज़्यादा बदनामी आपको फ़ेस करनी पड़ेगी। कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से भम्मू की इमेज ख़राब हो रही है। भम्मू जो कि पॉज़िटिव रहती हैं, उनके ब्लॉग में आपको कभी ऐसी-वैसी चीज़ें नहीं दिखती हैं। वो अपने मुँह से किसी के लिए कुछ भी नहीं कहती हैं। अपनी सिंपल जो वो ब्लॉग्स में दिखाती हैं अपना रूटीन, वही दिखाती हैं, बाकी किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से भम्मू की इमेज ख़राब हो रही है। दूसरे कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो गाली गलौज वाले हैं, उसको लेके भी लोग यही कह रहे हैं कि इनकी तरफ से करवाया जा रहा है, उसमें भी भाई इन्वॉल्व है। कितना सही है कितना झूठ कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, जितना ही आप सोशल मीडिया पे आएंगे, बार बार इस तरह की कंट्रोवर्सी करेंगी, उतनी ही ज़्यादा आपको बदनामी मिलेगी, जो कि मिल भी रही है। तो अच्छा है आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए, अपने ब्लॉग्स डालिए। अगर बात करें लखनीत की, तो इनके कमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं इनके ब्लॉग में। लेकिन अगर आप वहीं इनकी पेरेंट्स के ब्लॉग्स देखते हैं तो लखनीत के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट होते हैं। तो हर कोई इंसान आपके पक्ष में हो ज़रूरी नहीं है। वही सेम चीज़ें इनके साथ हुई हैं कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपसे प्यार करते हैं। जो लखनीत के हैं या आपके विरोध में हैं, वो आपको पॉजिटिव कमेंट्स नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप अपने फैमिली के मुद्दों को सोशल मीडिया पे लाएंगे, अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर करेंगे, उतना ही चीज़ें और बिखरेंगी और लोग उनसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। हो सकता है इन सब चीज़ों से, कंट्रोवर्सी से आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों में आपकी इमेज ख़राब हो रही है। इमेज पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अच्छा होगा इन सब चीज़ों से बचिए, अवॉइड करिए इन सब चीज़ों को।